इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आइए हम जिले मुकद्दस के लिए सब खड़े होंगे और आज की जिले मुकद्दस को हम सुनेंगे। हमारे लिए आज के जिले मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 6वां बाब और उसकी 25वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 6वां बाब उसकी 25वीं आयत से पढ़ेंगे। जिले मुकद्दस में जो लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ाते? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलव्विस ना था। पर जब खुदा मैदान की घास जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम इत्तकादो तुम क्यों ना पहनाएगा, तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज। जिन्हें मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी पाप पर खुदावन का शुक्र। तशरीफ रखिए। आप सबकी तवज्जो थोड़ी देर के लिए खुदावन के पाक कलाम की तरफ चाहूंगा। आज जो मौजू है, जो मजमून है, हम सब मिलकर सीखेंगे, वो है इंसानी फिक्रों से निपटना। क्या है जी? इंसानी फिक्रों से निपटना। आज की तीनों तिलावतें हमें इसी बात की तरफ दावत देती हैं और बार बार लफ्ज हमें तीनों तिलावतों में बार बार आता है कि जब हम फिलिपियों के खत में हमने पढ़ा तो वहां पर लिखा है, खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि किसी बात की क्या ना करो, फिक्र ना करो। और आज की इंजील मुकद्दस में भी खुदावंद यीशु मसीह बार बार अपने शागिर्दों से कहता है फिक्र के बारे में कि फिक्र ना करो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। और आज थोड़ी देर के लिए इन्हीं बातों पर गौर करेंगे। द डीलिंग विद ह्यूमन वरीज, इंसानी फिक्रों। मर्द है या औरत, बच्चा है या बड़ा, नौजवान है या बूढ़ा, आज ये देखेंगे कि अगर कोई अपने खानदान में रहता है या कम्युनिटी में रहता है, उसके ऊपर, हर बंदे के ऊपर कोई ना कोई जिम्मेदारी क्या है जी? हर बंदे से कोई ना कोई जिम्मेदारी है ना। बच्चे से लेकर बड़े तक उसके ऊपर क्या है? जिम्मेदारी है। अब ये जिम्मेदारियां हमारी क्या बन जाती हैं? फिक्रा बन जाती हैं। ये जिम्मेदारियां की बन जाती हैं? साड़ियां फिक्रा बन जाती हैं। और ये जिम्मेदारी जो फिक्र बन जाती है, हम दिन रात इन पर सोचते रहते हैं, इनको करें या ना करें, इनको कैसे करें और इनको करने से मुझे क्या फायदा होगा, इसकी सारी बात। और याद रखिए कि फिर हर इंसान किसके नीचे है? फिक्रों के नीचे, हर इंसान। आज पहली बात ये देखेंगे कि फिक्रमंदी से मुराद क्या है।
फिक्रमंदी होंगी क्या होती है फिक्रमंदी? मैनू साहब फिक्रमंदी क्या होती है? अच्छा, और भी पेनफुल जोरदार फिक्रमंदी। किसी भी शख्स, किसी भी काम या किसी भी मामले पर परेशान होना, उस पर सोचना, उसके बारे में मंसूबा बनाना, फिर कोई तदबीर उसके बारे में कोई हल निकालना, ये होती है फिक्र। कोई भी शख्स है या कोई भी काम है, उसके बारे में दिन रात सोचना, मंसूबा बनाना और उसका हल तलाश करना फिक्रमंदी कहलाती है। और हर इंसान की ख्वाहिश है कि उसकी क्या की जाए और इसकी की जाए, फिक्र की जाए। ये गिले भी लोगों को होते हैं कि मेरी क्या नहीं की गई, साड़ी फिक्र नहीं की। खुदा का बंदा दाऊद भी ये शिकवा करता है कि मेरे लिए कहीं पनाह न रही, किसी को मेरी जान की फिक्र। शिकवा और गिले के तौर पर भी इंसान कहता है कि मेरे इर्द गिर्द बसने वालों ने मेरी फिक्र ना की, मुझे पूछा नहीं। लेकिन ये भी बात याद रखनी है, हर शख्स की ख्वाहिश है कि उसकी फिक्र हो और हर शख्स का गिला भी है कि मेरी फिक्र नहीं होती। लेकिन हर शख्स अपनी अपनी फिक्रों में है, ये भी याद रखना। पंजाबी से कहते हर किसी को अपनी पई, हर किसी को अपनी अपनी फिक्र है, इसलिए सबकी फिक्रें हैं और कोई भी फिक्र से खाली नहीं है। इसलिए ये गिला करना भी वाजिब नहीं है कि तू साड़ी फिक्र कर, क्योंकि उन्होंने अपनी फिक्र पई। हर शख्स की अपनी अपनी फिक्रें हैं। थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि इंसानी आम फिक्रें कौन कौन सी, आम अमूमी फिक्रें इंसानी कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है जिंदगी की फिक्रें। इनमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? खाना पीना, समाज माशरे में जो कुछ भी है, ठीक है, इलाज, तालीम, खाना, सेहत, सहूलतें, फ्यूचर की फिक्र, ये जरूरियात जिंदगी की फिक्रें हैं। उसके बाद औलाद की फिक्र है, किसी के पास है, उसे उसकी जो है फिक्र है कि वो अच्छी क्यों नहीं है या बुरी क्यों है। और जिसके पास नहीं है उसको इस बात की फिक्र है कि मैं बेऔलाद। और कोई इस बात की फिक्र है कि औलाद मुझसे दूर है। औलाद की फिक्र है। आपको याद आता है साउल बादशाह बनने से पहले अपने बाप के जब गधे ढूंढने जाता है तो क्या लिखा है कि उसके बाप को उसकी क्या थी? फिक्र थी। रात को घर बच्चे जो है वो लेट आ जाए या लेट हो तो उसमें माँ बाप की क्या है? फिक्र है। मुखालफत से फिक्र है, उसकी भी हमें फिक्र लगी रहती है कि मुखालफीन की फिक्र होती है कि वो हमसे आगे ना बढ़ जाए, वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ प्लान तो नहीं कर रहे, वो हमारे बारे में मंसूबा तो नहीं बना रहे, वो हमें नुकसान तो नहीं दे रहे। इस बात की भी इंसानों को फिक्र है। तो मुखालिफीन की भी हमें फिक्र है, दुश्मन की भी फिक्र होगी, मुस्तकबिल की फिक्र है अपने। इसीलिए दुनिया में इंश्योरेंस कंपनी है, फिक्र की वजह से बीमा पॉलिसीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं और फ्यूचर की फिक्र है। फ्यूचर में बात लोगों के, आप जो माँ बाप हैं अपने बच्चों की शादियों का सोचते हैं, उनकी फिक्र है, अच्छे रिश्ते ढूंढने की फिक्र है। तो ये सारी जो है इंसानी क्या है? फिक्रें हैं। एक और फिक्र भी है लोगों को राजी करने की, कई इस बात में भी फिक्रमंद होते हैं, इंसानों को खुश करने की फिक्र। और
बहुत सारी पॉजिटिव मुस्बित जो है वो फिक्रें हैं, दूसरों की भलाई की फिक्र है। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, मुस्बत फिक्रों की बातें करता है कि साफ दिली से मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूं। वो कलीसिया को खत लिखता है कि मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूं। और अलीशा ने जो है उस बंदे की तारीफ की और कहा कि तूने हमारी अच्छी क्या की, फिक्र, तूने हमारी अच्छी फिक्र की। इसलिए कुछ भलाई के कामों की फिक्र है, दूसरों से बदे या जुल्म करने की फिक्र भी है। नेहमिया ने जब हैकल बनाने का इरादा किया तो बाद लोग उसके साथ थे, लेकिन नजदीक जब हैकल बनाने का जो है वो काम उसका नजदीक आ गया तो वही लोग जो है उसको क्या करने लगे, उसको गिराने के लिए उसकी फिक्रमंद थे कि इसका मंसूबा जो है वो कामयाब ना हो। ऐसे लोग भी हैं इस बात की फिक्र में है कि तुझे किसी भी तोड़ ना हो, इस बात की फिक्र में भी लोग, रूहानी मामला में भी फिक्र है कि रूह दियां भी फिक्र है नहीं, कोई रूह की क्या फिक्रें हैं जी ऐसा। बहुत अच्छी बात। हाँ। रूह की फिक्र ये है कि खुदा को राजी है, खुदा को खुश करना, खुदा के ताल्लुक होना और खुदा की मर्जी को पूरा करना। जिस बंदे को इस बात की फिक्र लगी है, हमारी फिक्रें फर्क है। अब ये रूह की फिक्र है। और मेरे अजीजों, अब इन बातों की हमने देखी है कि बहुत सारी फिक्रें हैं जो इंसान को दबाए हुए, लेकिन इन फिक्रमंदियों का नतीजा क्या है? कलाम मुकद्दस में आज हमने पढ़ा है कि फिक्र करके तुम एक दिन भी अपनी जिंदगी का क्या नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं। इनका नतीजा ये है कि उनके बारे में जितना भी हम सोचते रहें जो है उसका फायदा नहीं, कुछ भी बदलता नहीं। फिक्र करने से कुछ भी बदलेगा नहीं, तब्दील नहीं होगा फिक्र करने से। और हम फिक्र करके कुछ भी तब्दील कर नहीं सकते। इससे होता क्या है, नतीजा क्या है कि जिस्मानी और ज़हनी सेहत मुतासर, जिस्मानी और ज़हनी सेहत जो है वो खराब होती है, मुतासर होती है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आदमी का दिल फिक्रमंदी से क्या होता है, दब जाता है। फिक्राना आदमी का दिल दब जाता है। जब हर बात हम अपने ऊपर सवार कर लेंगे, जब हर बात जो है हम उस पर ध्यान लगाएंगे, तो मेरे अजीजों ये जिस्मानी तौर पर भी हमें मखलूज करेगा, रूहानी हमारी जिंदगी भी मुतासर होगी, रूहानी जिंदगी भी मुतासर होगी। तो खुदा का बंदा दाऊद क्या कहता है कि जब फिक्रों की कसरत मेरे दिल में आती है तो क्या होता है, तो तेरी तसल्ली मुझे आसमान करती है। मेरे अजीजों, फिक्रों की बाबत खुदा का पाक कलाम क्या कहता है? पहली बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड खुदा ने बात कर दी है कि किसी बात की क्या ना करो। अब इस किसी बात में सारी बात, ये कैटेगराइज नहीं किया गया कि केड़ी केड़ी गल की फिक्र करनी है, केड़ी की नहीं करनी। इस जुमले के अंदर 100%, 100% जो है सारी बातें शामिल है कि किसी में, आपके इस किसी में हमारा एवरीथिंग, खुदा के इस किसी में हमारा क्या है, एवरीथिंग है, हमारी हर चीज है। ठीक है, तो खुदा की सलाह ये है कि किसी बात की फिक्र ना करो, और जिस बात को हम जहन पर सवार कर लेते हैं, हम दिन ब दिन सोचते रहते हैं, उससे हमें कोई फायदा हासिल नहीं होता। और दूसरा वादा क्या है? एक तो कहता है कि आप फिक्र ना करो, फिर उस फिक्र का की करें। अब वो कहता है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल। ऐसी दावत कहीं से नहीं मिली, ऐसी ऑफर कहीं में नहीं है, सिर्फ मेरे और आपके खुदावंद ने दी कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो।
और मैं ये कहता हूँ, अपनी मेहनत करें, अपना बेस्ट दें और बेस्ट देकर किस पर डाल दें? खुदावंद पर डाल। बीज बोएं और बीज बोने के बाद जो फल है वो किसने लगाना है? खुदावंद ने लगाना है। इसलिए डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। बाकी जो है खुदा करेगा। फिक्र करके जो है आप अपना कुछ नहीं कर। खुदावंद हमारी फिक्र करता है। खुदा का बंदा दाऊद कहते हैं, आज वो 40 को हमने पढ़ा कि मस्कीन, खुदा का बंदा कहता है कि मस्कीन और मोहताज हूं, खुदावंद मेरी फिक्र करता है। मैं मस्कीन और मोहताज। और मेरे अजीजों, खुदा कैसे हमारी फिक्र करता है? लगती नहीं है। अपने आप में खोल के देखो और आप कहेंगे कि खुदा से सारी फिक्र ही नहीं करता। आपको सारी सारी कमियां ही नजर आएंगी। इधर भी कमी है, उधर भी कमी है, ये भी काम नहीं हुआ, वो भी काम नहीं हुआ, फिक्र ही लगती है। लेकिन खुदा कैसे हमारी मदद करता है, इस पर ध्यान रखता है। वो जरूरत की चीज सबसे पहले रख देता है। जरूरत की चीज जो है वो पहले तैयार करता है। कहां पर तैयार कर दी? इंसान बनाने से पहले कायनात और दुनिया सारा कुछ उसने तख्लीक कर दिया, ताकि वो इंसान की क्या थी? जरूरत थी, उसने पहले से इंतजाम कर दिया। फिर वो बर वक्त जरूरतें पूरी करता है। बर वक्त जरूरतें, बर वक्त का क्या मतलब है? हाँ जी, मेरे नाम है वो जरा जानते रहो। बर वक्त क्या है? जब एंड टाइम, जब चीजों की हमें बिल्कुल जरूरत है, वो बर वक्त अता करता है। मेंढा उसने उस वक्त अता कर दिया, इसीलिए उसे यहोवा यही कहते। और ये याद रखें कि बिला तफरीक वो फिक्र करता है। बिला तफरीक, ये नहीं कि वो सिर्फ मसीहियों की फिक्र करता है, बल्कि सारी कायनात को वो संभालता है। और वो नेको और बदो दोनों पर अपना सूरज चमकाता है। ये ना कहना कि सिर्फ साड़ी खुदा साड़ी फिक्र करता है, बल्कि वो सब उनकी फिक्र करता है। और मुसीबत में मुस्तैद मददगार, मुसीबत में, परेशानी में, दुख में बर वक्त वो आ जाता है, उसी वक्त वो आ जाता है। सिदरत अब्दुल नजूम, जान जाने को थी, जिस्म गलने और सड़ने लगे थे, खुदा आमद वो दुखों परेशानी में, आपकी फिक्रों में उतर आता है। हमें एहसास भी ना हो फिर भी वो फिक्र करता है। हमें एहसास भी ना हो तो क्या मतलब है कि हमें कई दफा नहीं पता चलता कि खुदा हमारी फिक्र कर रहे हैं। शागिर्द कश्ती में है और मसीह खुदावंद वहां पर है, और मसीह खुदावंद सोए हुए हैं, और क्या कहते हैं कि मालिक, क्या तुझे हमारी क्या नहीं थी? फिक्र नहीं थी। हम मरे जाते हैं, हम हलाक हुए जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, उन्हें एहसास ना था, लेकिन मसीह को एहसास था। बदन सोया था, खुदा नहीं था सोया हुआ, बदन सोया हुआ। इसलिए ये मत सोचें कि खुदा कहां गया है। उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो ना सोता है ना ऊंघता है, बल्कि तेरे लिए मेरे लिए वो जागता है। उसकी नजरें आप पर और मुझ पर लगी हुई हैं, वो फिक्र करता है। अगर हमें एहसास हुआ तो मेरे अजीजों, उसने हमारी निजात की फिक्र की और हमेशा की जिंदगी की वो फिक्र करता है। जब वक्त पूरा हो गया तो उसने अपने बेटे को भेजा, उसने हमारी फिक्र की, उसने हमें गुनाहों से निकाला, उसने हमें बदियों से निकाला और हमें निजात का तोहफा अता कर दिया। ये उसकी फिक्र थी। इसलिए इंसानी फिक्रों से अगर निमटना है तो पहला कुलिया ये है कि अपनी फिक्रें खुदावन पर डाल दे, क्योंकि उसे क्या है? तुम्हारी फिक्र है, उसे तुम्हारी फिक्र है। अपनी रूहों के लिए खुदावन के आगे जो है वो झुके। और मेरे अजीजों, ये फिक्रें जो है फिक्रें नहीं लगेंगी, क्योंकि जब आप अपने खुदावन की तरफ देखेंगे
तो ये फिक्रें जो है हल होती हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि जब हम अपने पैसों का, अपने लेन देन का तखमीना जो है वो मसीह के बगैर लगाते हैं तो फिर हमारे काम जो है बनते नजर नहीं आते। लेकिन जब मसीह को शामिल करके हम लगाते हैं तो वो जो है कसरत करके आता है। ये याद रखें कि सबका मालिक, सबका कादिर मुक्ति, सबकी फिक्र करने वाला खुदावंद मौजूद है। मेरे लिए और आपके लिए वो मौजूद है, इसलिए फिक्र ना करेंगे कि उसको तुम्हारी फिक्र है। ये दो वर्ड बड़े ही खास है और दोनों फर्क है। जब इसको ओरिजिनल लैंग्वेज में देखते हैं, अपनी फिक्रें, वो फिक्रें जो तुझे अंदर ही अंदर सांप की तरह दबाए रहती हैं। एनाकोंडा को भी देखते हैं। एनाकोंडा का तरीका है कि वो बंदे को दबोच लेता है और उसकी हड्डियों को मरोड़ता है। ये ऐसी फिक्र की बात है कि ऐसी फिक्रें जो आपकी हड्डियों को गला रही हैं, जो आपकी हड्डियों को जला रही हैं और तोड़ रही हैं, ऐसी फिक्रों को आप मसीह पर डालें, क्योंकि उसको क्या है, तुम्हारी फिक्र। इसलिए अपना तवक्कुल, अपना भरोसा और अपना ईमान खुदा पर इन हालातों में, इन दुखों में, इन मुश्किलात में, इन परेशानियों में खुदावंद पर रखें। और खुदावंद आपको ये भारी फजल अता करे ताकि खुदा की इताअत पर ईमान रखते हुए और उस पर भरोसा और तवक्कुल रखते हुए अपनी फिक्रें रोज बरोज पर डालते हैं। खुदावंद आपके पास सलाम के